विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और प्रदेश 360 की शुरुआत, जहां मुजफ्फरनगर में कल अखिलेश और जयंत चौधरी का संयुक्त प्रचार होना है। सपा आरएलडी प्रत्याशियों के लिए दोनों नेता वोट मांगेंगे। तो अखिलेश और जयंत अब मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील भी करेंगे। कोरोना गाइडलाइन के तहत जिस तरीके से प्रचार प्रसार संभव है और उसी मद्देनजर ये पॉपुलर जोड़ी जिसे कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे दोनों नेता। सपा आरएलडी के प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मेरठ में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आरएलडी और सपा गठबंधन के एक साथ होने का प्रतीक होगा, जिस पर कई तरीके के सवाल या फिर यूं कहें एक प्रलोभन दिया गया, एक ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से, जिसका जवाब खुद जयंत चौधरी ने दिया कि नहीं, ये गठबंधन बहुत सोच समझ करके हुआ है और दूर तक चलेगा। और कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रचार प्रसार करेंगे, एक साथ जमीन पर उतर के दोनों नेता अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जवाब भी होगा उस सवाल का कि जयंत किसके साथ है। एक बड़ी तस्वीर निकल के सामने आएगी पश्चिमी यूपी में, जहां पहले चरण में चुनाव होना है। तो मुजफ्फरनगर में कल अखिलेश और जयंत चौधरी संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा मेरठ में दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिससे एक बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। आरएलडी और सपा के गठबंधन की वो तस्वीर जिस पर नजर रहेगी। तो रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशियों के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किया। जयंत ने खतौली विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी, थाना विधानसभा से प्रत्याशी राजपाल बालियान और सदर सीट से गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप बंसल के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जयंत ने गठबंधन को मजबूत बनाने की अपील की, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जयंत ने कहा कि 5 साल से सरकार ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। साथ में जयंत ने यह भी कहा कि गठबंधन के साथ 36 बिरादरी का समर्थन है। चौधरी अजित सिंह का आशीर्वाद है, इसीलिए गठबंधन का साथ तमाम लोग देंगे। न्योता उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूं? इतनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है। और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं, तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे और जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अनुसूचित जाति समाज के लोगों का संबोधन होगा वर्चुअली, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए, कल उत्तराखंड में मूवमेंट रहेगी गृह मंत्री अमित शाह की, जहां डोर टू डोर कैंपेन करना है रुद्रप्रयाग के लिए, प्रत्याशी के लिए। इसके अलावा तमाम समुदाय से आने वाले लोगों से वर्चुअली जुड़ेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 2 अहम कार्यक्रम बताया जा रहा है कल उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह का। तो 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान से पहले आज भाजपा के प्रचार अभियान को और तेज करने के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में प्रचार शुरू कर दिया है। सीधे जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी यूपी में भाजपा के चुनाव अभियान की कमान संभालते नजर आए। अमित शाह मथुरा, गौतम बुद्ध नगर में थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर और मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार किया, मोर्चा संभाले रखा। तो चुनाव प्रचार की तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है, ये दिखाई दे रहा है। मिशन 2022 के लिए
अमित शाह ने गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में पहुंच करके किस तरीके से प्रचार किया, किस तरीके से वोट अपील की, इसकी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मथुरा की, जहां अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना करके लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। फिर डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें आई। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में भी अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया, संवाद स्थापित किया। वहीं अमित शाह ने मथुरा में एक अहम बयान भी दिया है। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। वहीं अमित शाह ने मथुरा और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों पर बयान दिए। भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे। मैं गिनाने आए हूं, अखिलेश बाबू और बहन जी, नोट पेन लेकर लिख लो और जवाब दो। आप पूछते हो क्या किया है, मैं बताता हूं क्या। मित्रों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर 70 साल की आजादी के बाद बिजली का कनेक्शन नहीं था। गांव छोड़ो, मैं परिवार की बात करता। परिवार के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं। 1,41,00,000 परिवारों को घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1 करोड़। आगरा के फतेहपुर में भाजपा विधायक करण सिंह पटेल को गुरुवार की शाम दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें फतेहपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करण सिंह पटेल फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर भाजपा ने सीमा सचान को बिंदकी से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनके समर्थक टिकट कटने को ही करण पटेल के हार्ट अटैक की वजह बता रहे हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ पुराने घरेलू बकाये बिल को माफ करने का भी वादा किया गया है। हमारे संवाददाता ने संजय सिंह से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी के लिए कुछ ना कुछ अपने घोषणा पत्र रखा है। हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, आपका घोषणा पत्र हम लोगों ने देखा, तमाम वादे हैं। दिल्ली को मॉडल बनाया है। दिल्ली और यूपी की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। क्या लगता है उस मॉडल को यहाँ पर आसानी से लागू करना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दिल्ली और यूपी की जनसंख्या में भी बहुत बड़ा फर्क है और दिल्ली और यूपी के बजट में भी बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, यूपी का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए। तो जो योजनाएं दिल्ली में लागू हो सकती हैं, वो योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती हैं। सरकार की नीयत होनी चाहिए, सरकार के अंदर ईमानदारी की सोच होनी चाहिए, जो अब तक की सरकारों में नहीं रही हैं। तो उसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे और इसीलिए जो कुछ भी हमने ऐलान किया उसके आंकड़े बिल्कुल निकाल कर सामने रखे हैं। बिजली के लिए, फ्री बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपए, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए, ये सारे आंकड़े हमने निकाले हैं और एक रिसर्च के बाद ये सब कुछ ऐलान किया है। जवानों की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि, कोरोना योद्धा जो जिन्होंने अपनी शहादत दी लोगों का जीवन बचाने के लिए, उनको 1 करोड़ की सम्मान राशि, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रेडी पटरी वालों के लिए ऐलान किया है। हमने माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए CCTV कवरेज का ऐलान किया है, मोहल्ला क्लिनिक का, ग्राम क्लिनिक का ऐलान किया है, बस की यात्रा फ्री देने का ऐलान किया है, ये सब कुछ किया। हमारे साथ में संजय सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए,
मुद्रा पर नहीं है, उनका कहना है कि जनता जो है वो समझदार है, वो जानती है किसको चुनना है और इस बार जनता आम आदमी पार्टी को ज़रूर मौका देगी, उन्हें ये विश्वास है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। गुजरात में जेल में बंद पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रहे माफिया अतीक अहमद और उनके परिवार के लोगों ने इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से दूरी बना ली है। अतीक और उनके परिवार के इस फैसले से समर्थक और AIMIM कार्यकर्ता मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद क्यों चुनाव नहीं लड़ेगा? अतीक के परिवार ने भी क्यों चुनाव लड़ने से किया इनकार? मिशन यूपी 2022 से दूरी के लिए क्या है मजबूरी? कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, जब तक साथ देता है किसी को भी पहलवान बना दे, लेकिन समय खराब हो जाए तो फिर ऐसा पटकता है कि चारों खाने चित्त हो जाए। इन दिनों माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। साल 1989 के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब अतीक अहमद और उसका परिवार विधानसभा चुनाव से दूर रहेगा। अतीक और उसके परिवार ने ये फैसला क्यों लिया, इस पर सस्पेंस भी है और हैरानी भी। अतीक अहमद ने भविष्य की राजनीति के मद्देनजर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भले ही किया हो, लेकिन वो और उनका पूरा परिवार MIM में बना रहेगा। परिवार के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, साथ ही आने वाले दिनों में अपने सियासत की संभावनाएं भी तलाशते रहेंगे। हालांकि हाल तक चर्चा यही थी कि अतीक अहमद जेल से ही प्रयागराज की पश्चिम या फिर कानपुर या मेरठ से चुनाव लड़ सकता है। कयास तो ये भी लग रहे थे कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 4-5 महीने पहले ही उन्होंने ओवैसी की पार्टी AIMIM का दामन थामा था। लेकिन 2022 में अचानक चुनावी राजनीति से दूरी फिलहाल समझ से परे है। पार्टी इसे उनका निजी फैसला बता रही है। पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब ने जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने जो है पार्टी ज्वाइनिंग किया था और उनके लिए ये तय हुआ था कि जहाँ से भी इलाहाबाद प्रयागराज की वो सीटें वो लड़ना चाहेंगे, उसके लिए पार्टी ने उनके लिए रिज़र्व रखी थी। अभी तक यहाँ तक है कि पार्टी अभी उनकी सीटें रिज़र्व किए है। अब उनका पारिवारिक क्या वो डिसीज़न होता है, अब वो जैसा भी तय करेंगे। हम लोग की इच्छा थी पूरे प्रदेश में के जो है सांसद, पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब जो है चुनाव लड़ें मजलिस से। अब क्योंकि उनके घर का क्या मैटर है, इस पर उनका परिवार ही जाने। और बहरहाल इस खबर के बाद अतीक के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता हैरान भी, परेशान भी और मायूस भी। दरअसल अतीक अहमद की सियासी अदावत अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों से ही है। अतीक अहमद इन दोनों में किसी को भी जीतते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब अतीक अहमद या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसका फायदा या नुकसान किसे होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने आज समाजवादी पार्टी को अलविदा कह के कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हाजी इकराम कुरैशी लगभग 28 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमान नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस ने हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाजी इकराम कुरैशी ने कहा है कि अखिलेश यादव अब भाजपा की तर्ज पर चल रहे हैं, वो मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना चाहते हैं। पानी पहुंचे कांग्रेस के चुनाव अभियान के प्रमुख हरीश रावत के स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। लाल कुआं विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे हरीश रावत और उसके बाद उनके पहुंचने पर किस तरीके से उनका स्वागत सत्कार हुआ, ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने आखिरी उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। टिहरी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहे धन सिंह नेगी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। धन सिंह नेगी आज ही
भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामे थे और देखिए उनका नाम टिहरी के लिए सामने आ गया। अब बारी आज के कुसवाल की। पहले चरण के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी पर आज का हमारा कुसवाल है, भाजपा के दिग्गज नेताओं के पश्चिमी यूपी के दौरे से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? और आज के हमारे सवाल पर सैकड़ों दर्शकों ने कू ऐप पर अपनी राय दी है। राम रक्षा नाम के एक यूजर का कहना है कि किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत असंतोष पैदा हुआ है, जो इन नेताओं के दौरे से खत्म नहीं होने वाला है। जाट का वोट बीजेपी के लिए चिंता का विषय है।